Myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना सीखा। कई बार ऐसे इंटीग्रल्स आ जाते हैं जिनको हम इवेलुएट करने के लिए हमें वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है। तो आज हम इस लेक्चर में वेरिएबल्स को चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि हमने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल f(x(y) dx(dy) ओवर रीजन R। हम इसको इवेलुएट करना चाहते हैं और ये बड़ा डिफिकल्ट इंटीग्रल है। हम इसको चेंज कर देंगे दूसरे वेरिएबल्स में u और v में। मान लीजिए x फंक्शन है u और v वेरिएबल्स का और x को हम डिनोट कर रहे हैं phi uv। y is also a function of two variables और y को हम डिनोट कर रहे हैं psi uv। तो जब हम x और y को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा। x की प्लेस पे phi आ जाएगा, y की प्लेस पे psi आ जाएगा psi uv। जो रीजन R था xy प्लेन में वो रीजन R डैश बन जाएगा uv प्लेन में। dx dy du dv में चेंज हो जाएंगे। साथ में जैकोबियन आ जाएगा, जैकोबियन j उसका मॉडुलस। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए x को चेंज करें, y को चेंज किया, dx dy को du dv नहीं लिखते, dx dy चेंज होता है जैकोबियन उसका मॉडुलस। नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी, पॉजिटिव कर देनी है, इंटू du dv। तो हमने x y को uv प्लेन में चेंज कर दिया, रीजन r डैश में चेंज हो गया। अब जैकोबियन जो हमारे पास नई टर्म आई है, जैकोबियन हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, x y की। किस में कर रहे हैं, uv में। तो इसको हम डिनोट करते हैं जैकोबियन को कर्ल x y अपॉन कर्ल uv। और ये किसके इक्वल होता है, कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी। इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वी, कर्ल वाई अपॉन कर्ल यू, कर्ल वाई अपॉन कर्ल वी। तो जैकोबियन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फंक्शन चेंज होगा एक्स वाई से यू वी में। मैं रिपीट करती हूँ, जब भी हमने एक्स वाई को यू वी में चेंज करना है, दूसरे वेरिएबल्स में चेंज करना है, तो वेरिएबल्स तो चेंज हो गए, बट जब dx dy चेंज होगा तो साथ में जैकोबियन आएगा। जैकोबियन जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन, जैकोबियन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज। आप किसको चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई को यू वी में। तो आप इसको लिखेंगे कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल यू वी। ये फर्दर किसके इक्वल होगा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वी, कर्ल वाई अपॉन कर्ल यू, कर्ल वाई अपॉन कर्ल वी। तो ये फार्मूला होगा जिससे एक्स वाई यू वी में चेंज हो जाएंगे। हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आज हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में चेंज करना सीखते हैं। तो पहले आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना। टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक्स वाई। किसमें चेंज करेंगे हम इसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, आर थीटा। तो हम एक्स वाई को आर थीटा में चेंज कर रहे हैं। इसके हम स्टेप्स नोट करते हैं। सबसे पहला, अब x को पोलर फॉर्म में लिखना है, x और y को। तो हमारे पास फार्मूले क्या है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा,
ये नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा। जब हम कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सेकंड स्टेप, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे तो नेचुरली वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के। हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं। थर्ड स्टेप, dx dy को चेंज करेंगे, dx dy को dr d थीटा में चेंज करेंगे। तो एज यूजुअल अभी आपको बताया कि हमारे पास जैकोबियन आ जाएगा, जैकोबियन का मॉडुलस लेंगे। जैकोबियन कौन सा मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, जिसमें हमने एक्स वाई को चेंज किया, किसमें चेंज किया, आर थीटा में। तो जैकोबियन इज कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा क्या होगी, सो जैकोबियन कर्ल एक्स वाई अपॉन कर्ल आर थीटा इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x का डेरिवेटिव r के साथ, x का डेरिवेटिव थीटा के साथ, y का डेरिवेटिव r के साथ, y का डेरिवेटिव थीटा के साथ। जब हम x का डेरिवेटिव r के साथ लेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। x का डेरिवेटिव थीटा के साथ लेंगे माइनस r sin थीटा हो जाएगा। y का डेरिवेटिव r के साथ लेंगे sin थीटा, y का डेरिवेटिव थीटा के साथ करेंगे r cos थीटा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r। तो जैकोबियन यहाँ पे r हो जाता है। अगर जैकोबियन r है तो आप इसको याद रखें, dx dy इज r dr d थीटा। प्लीज नोट, ये जैकोबियन आपको एक बार कैलकुलेट कर लिया, अब हमने इसको लर्न कर लेना है कि dx dy r dr d थीटा होता है। dx dy जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट होगा, dr d थीटा में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा r dr d थीटा। तो अब हम इसके फार्मूले को टिक करते हैं। जब हम इसको कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे तो आपने किस किस फार्मूले को लर्न करना है, नंबर 1 x, नंबर 2 y, नंबर 3 ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और फिर आपने इसको याद करना है dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूले लगाएंगे, इनको अप्लाई करेंगे और इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हम जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करेंगे और वो आप देखेंगे कि बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो कार्टेशियन में टफ है उसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो इजी हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy सर्कल ओवर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल लेना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें कहीं भी नहीं बताया गया कि आपने इसको पोलर में चेंज करना है या कार्टेशियन में करना है, तो ये हमारी चॉइस है। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने इस क्वेश्चन को कार्टेशियन में नहीं करना, पोलर में करना है। पर अगर आप इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हो
तो कंपैरेटिवली वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसको इंटीग्रेट करना सिंपल हो जाता है। तो एक बात आप याद रखो, जिन क्वेश्चंस में सर्कल इन्वॉल्व है, सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने की। ट्राई टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमारे माइंड में जो ये डाउट है वो नहीं रहता कि हमने किस क्वेश्चन को पोलर में चेंज करना है। मैंने लिखा है ट्राई टू चेंज, कंपल्शन नहीं है हमें, बट इजी होगा हमारे पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें हम उसको पोलर में चेंज करते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके करेंगे तो ज़्यादा इजीली आप इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमने इंटीग्रल को सॉल्व करना है और बड़ी इजीली लिमिट्स होनी चाहिए, इजीली सॉल्व होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल नहीं बनाना हमने। तो हम जब इसको चेंज करेंगे पोलर में तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये दो बातें आप नोट कर लें, किस किस को हमने पोलर में चेंज करना है, जिसमें सर्कल इन्वॉल्व है और जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। इसमें सर्कल भी इन्वॉल्व है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ रहा है, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो फार्मूले टिक किए हैं उनको लिखते हैं। फार्मूला नंबर 1, एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख लेंगे आप, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर लिख देंगे, dx dy को क्या लिख देंगे, r dr d थीटा लिख देंगे। अब ये सारा कन्वर्शन हो गई किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, dx dy हमने अभी प्रूव किया, दैट इज r dr d थीटा। अब ये सब कन्वर्ट हो गए, ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेमी सर्कल है हमारे पास, पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ये कैसा सर्कल होगा, इसको हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बना जी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका हाफ, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4। दोनों साइड्स पे हमने ए स्क्वायर बाय 4 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय 2 का स्क्वायर। तो ये कैसा सर्कल हुआ, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, a बाई 2 0 और रेडियस कितना होगा, a बाई 2। तो कैसा सर्कल बनेगा, जिसका सेंटर a बाई 2 0, रेडियस a बाई 2, ये रीजन से पास करता हुआ सर्कल बनेगा। अब आप स्टेटमेंट में चेक करो तो आपको सेमी सर्कल इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट का है, तो आपको इसकी बात करनी है। ये जो रीजन आ रहा है सर्कल का, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं होगा, तो हम इस रीजन को नहीं लेंगे। तो हम ये सर्कल का जो पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है उसको हम बनाते ही नहीं है, हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला सर्कल का रीजन बनाएंगे। ये सर्कल बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, जिसका सेंटर a बाई 2 0 पे है और रेडियस a बाई 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सर्कल को भी पोलर में चेंज करते हैं। जब हमने सारा क्वेश्चन पोलर में करना है तो सर्कल में भी एक्स वाई नहीं होंगे, सर्कल को आर थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ए एक्स हो गया जी आर कोस थीटा, आर को हम कैंसिल कर देंगे तो आर आ गया जी ए कोस थीटा। तो इस सर्कल को आप लिखेंगे r इज इक्वल टू ए कोस थीटा। अगर आप हमारे जो वीडियो है जिसमें डबल इंटीग्रल ओवर पोलर कोऑर्डिनेट्स करवाया है,
उसमें सर्कल मैंने बताया है कि ये जो सर्कल है r इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको कार्टेशियन में चेंज करते हैं तो ये सर्कल बन जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो ये सर्कल और ये सर्कल सेम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। तो क्योंकि हम क्वेश्चन को पोलर में कर रहे हैं तो हमने सर्कल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा, r इज इक्वल टू a cos थीटा। अब ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है उसको हम सारे को चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर में चेंज करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, dx dy को आप क्या लिख देंगे, आर डी थीटा, dx dy हो जाएगा आर डी थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के। अब हम आर और थीटा की लिमिट्स लेंगे। आर की लिमिट्स लेते हैं। आर की लिमिट्स के लिए हमारे पास एक ही वे आउट है। आर की लिमिट्स के लिए हम एक स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ये सर्कल के एंड तक जा रही है। यहाँ पे आर होता है 0, यहाँ पे आर सर्कल से फाइंड आउट करें a cos थीटा। आर की लिमिट्स हो गई 0 से लेके a cos थीटा। फिर से लिमिट सुनिए, हम एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी। आर की लोअर लिमिट है 0, ये सारा सर्कल वाला पोर्शन हमने लेना है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आ गई सर्कल पे r इज इक्वल टू a cos थीटा। आर की लिमिट्स हो गई 0 से लेके a cos थीटा। थीटा की लिमिट्स इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में थीटा की क्या लिमिट्स होंगी, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 90। तो थीटा की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 90। बड़ी सिंपल कन्वर्शन, सिंपल सा इंटीग्रल बन गया। कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को सिंपल इंटीग्रल में हमने चेंज कर दिया जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। 0 टू 90 एंड में करेंगे इंटीग्रेट। 0 टू a cos थीटा हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। ये फंक्शन मानते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है -2r। तो -12 से मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाए dr। डी थीटा की टर्न आएगी जी एंड में, फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव। जब फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव होता है तो क्या करते हैं जी, पावर इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज्ड पावर हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। तो क्या करेंगे हम, -12 0 टू 90 a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 1/2 की पावर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे तो 3/2 बन जाएगी। इंक्रीज पावर हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। 0 से लेके a cos थीटा तक r की लिमिट्स हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 0 टू 90, अपर लिमिट पुट करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2, a स्क्वायर की पावर 3/2। जब हम इसको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये कैंसल आउट, -1/3 0 टू 90, a स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो a क्यूब, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 करेंगे तो वो भी साइन क्यूब, दिस इज अगेन a क्यूब आप कॉमन ले लो। 0 टू 90 साइन क्यूब थीटा, 0 टू 90 1 डी थीटा। साइन क्यूब का इंटीग्रल कर दो, फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने पहले लर्न किया है। साइन क्यूब का इंटीग्रल
2/3, ओड है तो π/2 नहीं लगाएंगे, 3 × 1, 1 का इंटीग्रल हो गया थीटा, लिमिट्स होगी 0 से 90, a³/3, 2/3 - 90। अब हम इसको और सोल्व करना है तो कर लीजिए, नेगेटिव साइन आप एडजस्ट कर सकते हैं। 90 - 2/3, ये आंसर आ गया। तो हमने एक टफ इंटीग्रल था, अगर आप इस क्वेश्चन को कार्टेशियन में चेंज करते तो क्वेश्चन बहुत टफ होता, इंटीग्रल बहुत टफ होता। तो हमने हेल्प किसके ली? पोलर कोऑर्डिनेट्स की। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में चेंज किया। कन्वर्शन के लिए फार्मूले हमें पता है, x को r cos थीटा पुट करते हैं और y को r sin थीटा, dx dy को हमने r dr d थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इंटीग्रल है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और स्पेशली जिन क्वेश्चंस में सर्कल है, आप नोट करें, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें सर्कल इन्वॉल्व होगा। तो सर्कल के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। वेट करते हैं। डबल इंटीग्रल xy x² + y² raised to power 3/2 dx dy over the positive quadrant of the circle। अब सर्कल चेंज हो गया, ये सर्कल कर दिया। अब आप नोट करें, सर्कल लिखा है, x² + y² लिखा है, तो हमारे पास बेटर होगा अगर हम इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इजी है अगर हम इसको पोलर में चेंज करेंगे। तो लिखते हैं जी, फार्मूले लिखें। x किसके इक्वल होगा? r cos थीटा। y किसके इक्वल होगा? r sin थीटा। x² + y² किसके इक्वल होगा? r²। फार्मूला नंबर 1, x और y को पुट करो। फार्मूला नंबर 2, x² + y² को लिखो। dx dy किसके इक्वल होगा? फार्मूला नंबर 3, इट इज r dr d थीटा। ये सब हमने लिख लेने हैं। अब ये जो सर्कल है x² + y² = 1, ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? 0 0 पे। रेडियस कितना है? रेडियस है 1। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर में चेंज करते हैं तो ये जो सर्कल है x² + y² = 1, इसको बनाते हैं। सेंटर है 0 0 पे, रेडियस 1, ये बनेगा सर्कल। 0 पे और रेडियस है उसका 1। ये कौन सा सर्कल है? x² + y² = 1। पोलर में चेंज करा, r² = 1 मीन्स r = 1। तो नोट करो, सर्कल जिसका सेंटर 0 0 पे और रेडियस 1 है, जिसको हम कार्टेशियन में x² + y² = 1 लिखते हैं, वो बन जाएगा r = 1। सो r = 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन को देखते हैं तो हमने इसका कौन सा क्वाड्रेंट लेना है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट। हमने इतना ही रीजन लेना है, बाकी रीजन हमने नहीं लेना, ये यूजलेस है हमारे लिए रीजन। हमने सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला रीजन लेना है। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट रीजन में क्या बेनिफिट होता है? थीटा की लिमिट्स जो होती हैं ना, वो 0 to 90 हो जाएंगी। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है उसको हम चेंज करते हैं। x को क्या पुट कर देंगे?
आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल को हम जरा यहाँ पे बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर स्क्वायर, dx dy को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर dr d थीटा। ये जो इंटीग्रल आपके सामने लिखा हुआ है ये इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये सर्कल है, हमने इसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है। कौन सा सर्कल है ये, r इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कन्वर्शन हो गई कार्टेशियन को पोलर में। अब जो हम लिमिट्स लेंगे, लिमिट्स के लिए हमने एक स्लांटिंग लाइन बनानी है। ये यहाँ पे r0, लास्ट क्वेश्चन में भी r0 था, यहाँ पे r1, लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1। थीटा की लिमिट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से लेके 90 थीटा की लिमिट्स हो गई, 0 से लेके 90 थीटा की, 0 से लेके 1 r की। r कितनी बार आ रहा है, r इंटू आर स्क्वेयर, यहाँ पे r क्यूब, एक r और आ रहा है, कोस थीटा साइन थीटा dr d थीटा। कितने r हो गए हमारे पास, r6। और लिमिट्स कांस्टेंट हैं, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें r की लिमिट्स में थीटा आ रहा था, इसमें r की लिमिट्स भी कांस्टेंट है, थीटा की लिमिट्स भी कांस्टेंट है। तो क्यों ना हम दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दें। r का इंटीग्रल सेपरेट कर दो, r6 हुआ, r6 सेपरेट, थीटा का इंटीग्रल सेपरेट, और इजी हो गया क्वेश्चन। क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो हम दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम r6 को इंटीग्रेट करेंगे, r6 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r7/7। फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, साइन थीटा उसका डेरिवेटिव है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर इंक्रीज्ड पावर इन द डिनोमिनेटर, 0 to 90, 1/7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 साइन 90 माइनस साइन 0, 1/7 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/40। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि क्वेश्चन सर्कल का था, अगर आप इस क्वेश्चन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करते, इंटीग्रल बहुत टफ होता, लिमिट्स टफ होती, ये सॉल्व नहीं हो पाता क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम कार्टेशियन में सॉल्व या तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे या वो बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने। और कार्टेशियन को जब हम पोलर में चेंज करते हैं तो वो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिकॉज लिमिट्स इजी आ जाती हैं, इंटीग्रल इजी हो जाता है उसको इवेल्युएट करना। और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। कार्टेशियन में सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर पोलर में चेंज करते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल लेना है, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है और हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लेना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप इसको पोलर में चेंज नहीं करते। इसका इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, बहुत टफ हो जाएगा इंटीग्रल।
इसलिए हमें इसको पोलर में चेंज करना है, तो मिनटों सेकेंड्स का क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। हमने देखा कि सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपको एक ही तरीका बताया है कि जब क्वेश्चन को चेंज करना है तो आपके ये देखना है कि क्या वो सर्कल है और क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये इजी होगा अगर हम इसको कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर दें। तो अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। एक्स को क्या पुट कर देंगे हम, आर कोस थीटा। वाई को क्या पुट कर देंगे, आर साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के। डी एक्स डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी थीटा। तो सारे क्वेश्चंस हमारे पास चेंज हो गए, डी एक्स डी वाई आर डी थीटा में चेंज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या करेंगे, ये सर्कल बनेगा जिसका सेंटर है 0 0 पे और रेडियस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको भी पोलर में चेंज कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 है ये सर्कल। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहा गया है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट को शेड कर दो, बाकी रहने दो। हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले लिया, बाकी सर्कल का रीजन हमारे पास उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने इसी पोर्शन को लेना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेने का मीनिंग ये हुआ कि थीटा की जो लिमिट्स होंगी वो 0 to 90 होगी और आर की लिमिट्स क्या होंगी, स्लांटिंग लाइन बनाएं। आर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आर देखें क्या है सर्कल की इक्वेशन से, आर यहाँ पे 1 है। अब हम इस सारे क्वेश्चन को पोलर में चेंज करते हैं। पोलर में चेंज करें, ये हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दें, 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी थीटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल कितने सिंपल इंटीग्रल में चेंज हो गया। लिमिट्स उससे भी ज्यादा इजी, 0 से 1 किसकी लिमिट्स हो गई, आर की, थीटा की 0 to 90। दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं। लिमिट्स कांस्टेंट होने का क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमारे पास जो 0 to 90 लिमिट है डी थीटा आप सेपरेट कर सकते हो और 0 to 1 अंडर द रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, इसको सेपरेट कर सकते हो। ये इंटीग्रल सोल्व करना बहुत इजी है। 1 का इंटीग्रल थीटा, सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। प्रॉब्लम इज विद दिस इंटीग्रल। इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर को पहले आप, अगर आपको याद हो जो प्लस 2 में हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसको चेंज करो, इसको तो आप इंटीग्रेट करो थीटा, लिमिट्स होगी 0 to 90। इस पे आते हैं, जो इंटीग्रल सोल्व करना थोड़ा सा ध्यान से हमें सोल्व करना पड़ेगा। आप इसको 1 माइनस आर स्क्वायर रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं जी न्यूमरेटर हमारे पास क्या आता है। ये फर्स्ट इंटीग्रल तो आ गया जी 90, ये सॉल्व हो गया। सेकेंड इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं रहा 1 माइनस आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहेगा 1 माइनस आर 4। इट बिकम्स a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज r4 r डी आर। ये हो गया जी पाई बाय 2 0 to 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, r को इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, r अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस आर 4, इससे मल्टीप्लाई किया r क्यूब अंडर द रूट 1 माइनस आर 4। इंटीग्रल सेपरेट कर दो, डी आर पाई बाय 2 दोनों से मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिख दो। हमने इंटीग्रल्स को क्यों सेपरेट कर दिया, यहाँ r क्यूब है
इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, यहाँ आर है, इसको सॉल्व करने का वे डिफरेंट है। तो हमने दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दिया। पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल को फिर सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इट इज 90। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर को पुट कर दो टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड की बात नहीं कर रहे हम। आर स्क्वायर को टी कर दिया, 2r dr is dt, r dr is dt upon 2, limits when r is 0 t is 0, when r is 1 t is 1, लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1। r dr की प्लेस पे आप लिख दोगे dt बाई 2, r4 की प्लेस पे लिख दोगे टी स्क्वायर माइनस 0 to 1, 1 माइनस r4 को आप न्यूमरेटर पे ले जाओ, माइनस हाफ। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है -4r3, हमारे पास है r3, माइनस साइन एडजस्ट करो, प्लस लगा दो, 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, माइनस साइन को हमने एडजस्ट कर दिया, -r3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो हम पावर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज्ड पावर इन द डिनोमिनेटर लगा देंगे। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे, यहाँ r dr था तो r स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट फार्मूला लगा, वहाँ डिफरेंट। 5/2 0 to 1 हाफ अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स t है, हम इसको साइन इनवर्स t लिख देंगे, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके 1 प्लस 1/4, फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो इसकी पावर इंक्रीज कर दो, इंक्रीज पावर आप डिनोमिनेटर में लगा दो, लिमिट्स लगा दो 0 से लेके 1, लिमिट्स लगा दीजिए 0 से लेके 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, 90 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस 1/4, 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस 1 0, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस 0 दैट इज 1, इट इज 5/2 हाफ, साइन इनवर्स 1 हो गया 5/2, 1/2 माइनस हाफ, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस π/4, तो आंसर आ गया जी π² 8 माइनस π/4। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल को थोड़ा ध्यान से समझिए कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। हमारे पास दो डिफरेंट इंटीग्रल्स आ रहे हैं, तो हमने इन दोनों डिफरेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व करा है इस क्वेश्चन में, और दोनों पे अलग अलग फार्मूले लगाए हैं, डिफरेंट लिमिट्स हैं। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, आपके सजेशंस वेलकम हैं, आप हमें कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। इस इंटीग्रल में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया है, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया है। हम कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।